किसान भाइयों नमस्कार। मौसम बहुत सुहाना है और मानसून सीजन नज़दीक है। हमारे प्यारे किसान भाई अब नर्सरी की तैयारी करने ही वाले हैं। किसान भाइयों, आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको नर्सरी तैयार करने की बिल्कुल कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दूंगा। इस वीडियो को देखने के बाद आपके नर्सरी के सभी डाउट क्लियर हो जाएंगे। किसान भाइयों, यूट्यूब पर ऐसे कई सारे वीडियो डले हुए हैं जिनमें नर्सरी तैयार करने की आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन दी गई है, लेकिन आज जो मैं आपको मेथड बताऊंगा ये हमारे विशेषज्ञों द्वारा सुझाया गया और हमारे किसान भाइयों द्वारा अडॉप्ट किया गया बिल्कुल ही प्रैक्टिकल एंड साइंटिफिक मेथड है। किसान भाइयों, बिना देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं। आइए किसान भाइयों, जानते हैं नर्सरी में पौध तैयार करते समय हमारे किसान भाइयों को किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि एक अच्छी नर्सरी ही एक अच्छे पौध का आधार बनती है। पौध तैयार करने के लिए क्यारी ऐसे स्थान पर बनाएं जहां सिंचाई का साधन नजदीक हो और जल निकास का अच्छा प्रबंध हो। भूमि समतल, नरम और उपजाऊ होनी चाहिए और निकट में छायादार वृक्ष बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए ताकि पौधों को पर्याप्त धूप व हवा मिल सके। नर्सरी के लिए ऊसर व सारीय भूमि का चुनाव बिल्कुल भी ना करें, बल्कि ऐसे स्थान का चुनाव करें जिसकी अच्छे से जुताई कर ली गई हो और खरपतवारों की समस्या वहां कम से कम होती हो। नर्सरी ऐसे स्थान पर बिल्कुल तैयार नहीं करें जहां पूर्व में भूसे या पराल में आग लगाई गई हो, अन्यथा पौध का जमाव अच्छे से नहीं होगा। आइए किसान भाइयों, जानते हैं प्याज की नर्सरी कौन कौन से मौसम में लगाई जा सकती है। हमारे जो किसान भाई खरीफ के सीजन में प्याज की खेती करने की सोच रहे हैं तो यह समय नर्सरी लगाने के लिए बिल्कुल ही अनुकूल है। इस समय हमारे किसान भाई नर्सरी में पौध तैयार करके और फिर उनकी रोपाई करके अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। हमारे जो किसान भाई खरीफ के सीजन में प्याज की नर्सरी लगाना चाहते हैं वो 1 से 15 जून के बीच नर्सरी लगा सकते हैं, और जब आपकी पौध 40 से 45 दिन की हो जाए तो आप 15 से 30 जुलाई के आसपास खेत में उसकी ट्रांसप्लांटिंग कर सकते हैं। बरसात के सीजन में लगाया गया प्याज अक्टूबर नवंबर में हार्वेस्टिंग के लिए तैयार हो जाता है। और जो किसान भाई हमारे रबी के सीजन में प्याज की खेती करेंगे वो नर्सरी अक्टूबर नवंबर में लगाएं और इसका जो ट्रांसप्लांटिंग है वो नवंबर दिसंबर में करें। इस समय की गई ट्रांसप्लांटिंग हार्वेस्टिंग के लिए मार्च और अप्रैल माह में बिल्कुल तैयार हो जाती है। किसान भाइयों, बरसात में लगाई गई प्याज सर्दी के मौसम में तैयार होने के कारण इसे सर्दी की प्याज भी कहते हैं। किसान भाइयों, बात करते हैं प्याज में जलवायु की। प्याज गर्म और ठंडे दोनों प्रकार के क्षेत्रों में इसकी खेती की जा सकती है। प्याज बेसिकली एक ठंडे मौसम की फसल है। ठंडे मौसम की फसल होने के साथ ये पाले से बिल्कुल भी प्रभावित नहीं होती। इसके लिए जो तापमान की रेंज है वो 13 से 25 डिग्री सेल्सियस उपयुक्त माना गया है। कंद बनते समय यदि तापमान 20 से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच हो तो कंद का विकास अच्छे से होता है। किसान भाइयों, अब बात करेंगे प्याज की वेराइटीज की, क्योंकि प्याज की खेती में अच्छा उत्पादन लेने के लिए वेराइटीज का बड़ा ही इम्पोर्टेंट रोल होता है। बरसात के सीजन के लिए हमारे जो किसान भाई प्याज की खेती करना चाहते हैं वो लगा सकते हैं प्याज की N53 वेराइटी, एग्रीफाउंड डार्क रेड, अर्का कल्याण, बसंत 380 एवं प्राइवेट सेक्टर की एलोरा चाइना किंग और पंचगंगा सरदार। ये दोनों वेराइटीज अर्ली वेराइटी है और अच्छा उत्पादन दे रही हैं। हमारे किसान भाई NHRDF द्वारा डेवलप की गई प्याज की 2, 3, 4 इन तीनों वेराइटीज में से कोई सी भी लगा सकते हैं। इनका जो उत्पादन है वो 150 से 200 क्विंटल प्रति एकड़ के आसपास आता है। किसान भाइयों, हमने जो आपको वेराइटीज बताई गई है ये वर्षों से किसानों द्वारा पसंद की जा रही है और विशेषज्ञों द्वारा भी इनकी सिफारिश की जाती है। हमारे जो किसान भाई अगले रबी के सीजन में प्याज लगाएंगे वो प्याज की पूसा रेड, पूसा रत्नार और अन्य F1 हाइब्रिड वेराइटी लगाकर अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। किसान भाइयों, जैसे ही नर्सरी में पौध रोपाई के लिए तैयार हो जाए तो उसके पहले हमें खेत की तैयारी करनी होती है। प्याज के लिए खेत की 4-5 जुताई मिट्टी पलटने वाले हल से करते हैं और पाटा चलाकर खेत को समतल कर लेते हैं। अंतिम जुताई से पहले खेत में कुछ खाद एवं उर्वरक की मात्रा डालते हैं। उसके लिए हम 2 बैग डाई अमोनियम फास्फेट, 2 बैग सिंगल सुपर फास्फेट, 20 किलोग्राम मात्रा म्यूरेट ऑफ पोटाश की एवं 10 किलोग्राम सल्फर के साथ 4-5 ट्रॉली अच्छी सड़ी हुई गोबर की खाद को अंतिम जुताई से पहले खेत में अच्छे से मिला देते हैं। किसान भाइयों, बरसात के सीजन में कई बार अतिवृष्टि के कारण खेत में पानी बनने की समस्या आ जाती है।
अतः खरीफ के मौसम में प्याज की पौध की रोपाई भूमि की सतह से 15 सेंटीमीटर उठी हुई एवं 4 फीट चौड़ी बेड़ पर ही करते हैं। बेड़ के पास ही 6 इंच चौड़ी नाली बनाते हैं, जिससे हम जल निकास व आवश्यकता होने पर सिंचाई के लिए काम में ले सकते हैं। आइए किसान भाइयों जानते हैं नर्सरी लगाने के लिए उपयुक्त विधि कौन सी है। किसान भाइयों, वैसे तो नर्सरी तैयार करने की कई सारी विधियां हैं, लेकिन आज हम नर्सरी में पौध तैयार करने की बिल्कुल ही प्रैक्टिकल मेथड पर ही बात करेंगे। पौध तैयार करने के लिए हमारे किसान भाई 3 मीटर लंबी एवं 1 मीटर चौड़ी क्यारी, जो कि धरातल से 6 से 8 इंच उठी हुई हो, बना लेनी चाहिए। इस आकार की 30 क्यारियां 1 एकड़ क्षेत्र में रोपण के लिए पर्याप्त होती है। 1 एकड़ क्षेत्र में प्लांटेशन के लिए हमें 30 क्यारियों हेतु 4 किलो बीज की आवश्यकता होगी। हमारे जो किसान भाई धान की सीधी बुआई करना चाहते हैं, वो प्रति एकड़ की दर से 6 से 8 किलोग्राम प्याज के बीज का काम में ले सकते हैं। किसान भाइयों, हमेशा 2 क्यारियों के बीच में आने जाने व खरपतवार निकालने के लिए कम से कम 1 से 1.5 फीट का गैप जरूर रखें। किसान भाइयों, क्यारी की गुड़ाई से पहले प्रति क्यारी में 20 किलोग्राम अच्छी सड़ी हुई गोबर की खाद के साथ डीएपी खाद की मात्रा 100 से 150 ग्राम, म्यूरेट ऑफ पोटाश की मात्रा 50 ग्राम, पिप्रोनिल 40 ग्राम या दानेदार फ्यूरोडोन 10 से 15 ग्राम, रेत 4 किलोग्राम, कंडे की राख 2 किलोग्राम, थायराम या कैप्टान फंजीसाइड जिसकी मात्रा हम लेंगे 15 से 20 ग्राम। किसान भाइयों, फंजीसाइड डालने से हमारे भूमिगत फंगस का अटैक कम हो जाता है। इन सभी चीज़ों को अपनी नर्सरी के लिए जो हम क्यारी बना रहे हैं उसमें ज़रूर मिला दें। और क्यारी को समतल करने के बाद 8-10 सेंटीमीटर की दूरी पर 1 सेंटीमीटर गहरी नालियां बनाकर क्यारी को तैयार कर लेते हैं। जी हाँ किसान मित्रों, क्यारी तैयार होने के बाद बुआई हेतु काम में लिए जाने वाले बीज को प्रति किलोग्राम की दर से फंजीसाइड थायरम, कैप्टान, कार्बेंडाजिम प्लस मैंकोजेब जो कि 12+63 फॉर्म में आता है, या फिर हमारे किसान भाई ट्राइकोडर्मा से भी बीज उपचारित कर सकते हैं, ताकि फफूंद जनित बीमारियों, पर्पल ब्लॉच और डैम्पिंग ऑफ से पौध को बचाया जा सके। इस प्रकार उपचारित बीज को तैयार क्यारियों में बो देते हैं। बुआई के बाद बीज को मिट्टी और गोबर की खाद के मिश्रण से ढक देते हैं। इसके ऊपर हम पुआल को बिछाते हैं ताकि बीज को तेज धूप और वर्षा से बचाया जा सके। इस प्रकार उपचारित बीज को हम क्यारियों में बो देते हैं। बुआई के बाद बीज को मिट्टी और गोबर की खाद के मिश्रण से ढक देते हैं। इसके ऊपर पुआल को बिछा देते हैं ताकि बीज को तेज धूप और वर्षा से बचाया जा सके और साथ ही क्यारी में नमी बनी रह सके। पुआल बिछाने के तुरंत बाद फव्वारे या झारे से हम हल्की सिंचाई करते रहते हैं और प्रथम सिंचाई के बाद हम 1-1 दिन के अंतराल पर हल्की सिंचाई करनी होती है। इस विधि से 6 से 8 दिन में बीजों का अंकुरण हो जाता है। जब बीज का अच्छे से अंकुरण हो जाए और अच्छे से जमाव हो जाए तो पुआल की परत को हटा देते हैं ताकि हमारे पौधों को पर्याप्त मात्रा में हवा व धूप मिल सके। नर्सरी में आवश्यकता अनुसार हल्की सिंचाई व निराई करते रहने से 6 से 7 सप्ताह बाद पौध रोपाई के लिए तैयार हो जाती है। अंकुरण के बाद हम डाइथेन M45 के घोल से जड़ों के पास ड्रेंचिंग करते हैं, जिससे जड़ गलन का खतरा खत्म हो जाता है। किसान भाइयों, मैं आपको कुछ ऐसे टेक्निकल एडवाइस दूंगा जिनका ध्यान आप पौध रोपण के समय और इसके बाद रखकर बढ़िया उत्पादन ले सकते हैं। तो किसान भाइयों, पौध रोपण के समय खेत में पर्याप्त नमी का होना अति आवश्यक है। रोपाई के बाद हल्की सिंचाई करें जिससे पौध का जमाव अच्छे से हो सके। इसके बाद हर 8-10 दिन के अंतराल पर नमी को ध्यान में रखते हुए सिंचाई करते रहें। कई बार किसान भाइयों क्या होता है कि रोपाई के तुरंत बाद डैम्पिंग ऑफ होने से पौध मरने लगती है और सूखने लगती है। इसलिए पौध को रोपाई से पूर्व ट्राइकोडर्मा या कार्बेंडाजिम प्लस मैंकोजेब जो कि 12+63 फॉर्म में आता है, इसके घोल से जरूर उपचारित करें। किसान भाइयों, जानते हैं प्याज की फसल में लगने वाले कीट एवं रोग के विषय में। किसान भाइयों, कीट एवं रोग का प्रकोप अगर खेत में ज्यादा हो जाए तो पूरी फसल बर्बाद हो सकती है। अतः इनका नियंत्रण समय पर होना अत्यंत आवश्यक है। वैसे देखा जाए तो आमतौर पर प्याज की फसल में कीट एवं बीमारियों का प्रकोप कम ही देखने को मिलता है, लेकिन कभी कभी खेत में सफेद मक्खी और थ्रिप्स का प्रकोप दिखाई दे तो आप प्रति एकड़ की दर से इमेडाक्लोप्रिड 17.8 SL,
की 80 ml मात्रा या एसीपेट 75 SP की 200 ग्राम मात्रा का 200 से 250 लीटर पानी में घोल बनाकर प्रति एकड़ की दर से स्प्रे जरूर करें। किसान भाइयों, यदि आप फंजीसाइड से भूमि उपचार, बीज उपचार और पौध उपचार करते हैं तो आपके खेत में फंगस से रिलेटेड कोई भी बीमारी नहीं आएगी। किसान भाइयों, आज मैंने आपको प्याज पर ढेर सारी जानकारियां दी। आशा करता हूं दी गई जानकारी आप सभी को पसंद आई होगी। दी गई जानकारी पसंद आने पर वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और पास स्थित बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे आपको हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा। इसी के साथ विदा लेता हूं। शीघ्र हाजिर होऊंगा एक नई वीडियो के साथ। तब तक रखिए अपना और अपनों का ख्याल। जय हिंद, जय भारत।